अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे अलेक्जेंडर तृतीय भी कहा जाता है, भारत में हम इसे सिकंदर से जानते हैं, जिसने महज 12 वर्ष की आयु में एक जंगली और बिगड़ेल घोड़े को काबू कर दिया था। यह ब्लूसीफेलस नाम का एक विशाल और जंगली घोड़ा था, जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे के साथ रहा। इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया है। अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि से लगभग आधी भूमि जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोग को थी। सत्य यह है कि सिकंदर पृथ्वी के मात्र 15% भाग को ही जीत पाया था। तो चलिए जानते हैं एक महान योद्धा की वीर गाथा। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनियन में पल्ला नामक स्थान में हुआ था। यह शहर आज के ग्रीस इस देश में है। मैसेडोनियन उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। सिकंदर का असली नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। इनके पिता थे फिलिप द्वितीय और माँ का नाम था ओलंपिया। सिकंदर की और एक सौतेली माँ थी जिनसे उनकी कभी नहीं बनी। उनका नाम था क्लियोपेट्रा। सिकंदर को उस समय सबसे अच्छी शिक्षा दी गई। 13 से 16 वर्ष की आयु में सिकंदर को अरस्तु या एरिस्टोटल जैसे महान दार्शनिक उनसे शिक्षा मिली। अलेक्जेंडर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार दी स्टान लियोनास ऑफ एपिरुस से ली, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सीखने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन वो अलेक्जेंडर के उग्र और विद्रोह स्वभाव को नहीं संभाल सके। 340 में जब फिलिप ने अपनी विशाल मैसेडोनियन सेना को एकत्रित करके थ्रेस में घुसपैठ शुरू की, तब उसने अपने 16 वर्ष के पुत्र सिकंदर को मैसेडोनियन राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। इससे यह पता चलता है कि इतनी कम उम्र में ही सिकंदर को कितना जिम्मेदार माना जाने लगा था। अपनी बुलंदी के दौरान सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर बहुत ही प्रभावशाली, सबसे कुशल नेताओं और सैन्य कमांडों में से एक माना जाता है। 20 वर्ष की आयु में अरस्तु से शिक्षा प्राप्त कर सिकंदर राज्य में वापस आ गया। उसी समय फिलिप ने बाइजेंटाइन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और सिकंदर को राज्य का प्रभारी बनाकर उसके देखरेख में छोड़ दिया। फिलिप की अनुपस्थिति के दौरान थ्रेसियन मैदी ने मैसेडोनियन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सिकंदर ने तुरंत उनके खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें अपने इलाके से खदेड़ दिया। बाद में उसी इलाके में यूनानियों के साथ एक उपनिवेश स्थापित कर अलेक्जेंड्रोपोलिस नामक एक शहर की स्थापना की। 2 वर्ष बाद मैसेडोनियन सेना जब थ्रेस पर आक्रमण करने पर फिलिप ने सिकंदर को सेना का सीनियर जनरल बना दिया था। सेनाओं के युद्ध में ग्रीक की हार हुई और सिकंदर ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए ग्रीक फोर्स थेबन सीक्रेट बैट को खत्म कर दिया। सिकंदर ने मैसेडोनियन सेना के शैयागार के साथ जनरल और फौज को एकत्रित किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो कोरेनिया से लड़ी थी। सेना ने सिकंदर को राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करने में भी मदद की। ओलंपिया ने भी अपने बेटे की इसमें मदद की। उसने क्लियोपेट्रा की पुत्री को भी मार दिया और क्लियोपेट्रा को आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि फिलिप द्वितीय की नई पत्नी क्लियोपेट्रा नई रानी बन सकती थी और उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती थी जो फिलिप के बाद राजा बनने की दौड़ में शामिल थे। इस वजह से क्लियोपेट्रा सिकंदर के राजा बनने के रास्ते में एक रुकावट बन सकती थी। सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था। इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके
उन सभी लोगों को मार दिया जो उसके उत्तराधिकारी के लिए खतरा बन सकते थे। सिकंदर सिंहासन पर बैठा और अब उनकी नज़र फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की विजय का श्रेय उनके पिता को भी जाता है, जिन्होंने उनके पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी, जिसका नेतृत्व बहुत अनुभवी और वफादार सेनापतियों के हाथ में था। पर एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके ही इलाके में जाकर हराना सिकंदर की एक सेनापति के रूप में बुद्धिमत्ता और युद्ध रणनीति में महारत का कमाल था। सिकंदर जब अपनी उत्तर अभियान को खत्म करने के करीब था, तब उसे ये खबर मिली कि ग्रीक राज्य के शहर थेबस ने मैसेडोनियन फौज को अपने किले से भगा दिया। अन्य शहर के विद्रोह के डर से सिकंदर ने अपनी सेना के साथ दक्षिण की ओर अपने कदम बढ़ाए। इन सब के बीच सिकंदर के जनरल पेरेनिया ने एशिया की तरफ अपनी सेना को आगे बढ़ाया। सिकंदर और उसकी सेना थेबस में इस तरह से पहुंची कि वहां के सेना को आत्मरक्षा तक का मौका नहीं मिला। सिकंदर का मानना था कि थेबस को तबाह करने पर अन्य राज्य पर भी उसका डर कायम होगा, और उसका यह अंदेशा सही साबित हुआ। ऐसा करने पर एथेंस के साथ ग्रीक के अन्य शहर भी मैसेडोनियन राज्य के साथ संधि करने को तैयार हो गए। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का पतन सिकंदर के हाथों हुआ। लेकिन सिकंदर के हाथों राजा डेरियस तृतीय की हार इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। सिकंदर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। गाजा की घेराबंदी करके सिकंदर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। 331 ईसा पूर्व में उसने अलेक्जेंडर पोलिस शहर को बसाया और ग्रीक संस्कृति और व्यापार के लिए उस शहर को केंद्र बनाया। उसके बाद सिकंदर ने ग्वागमेला के युद्ध में पर्शिया को हरा दिया। पर्शियन सेना को हरा के सिकंदर बेबीलोन का राजा, एशिया का राजा और दुनिया के चारों कोनों का राजा बन गया। सिकंदर का अगला लक्ष्य पूर्वी ईरान था, जहां उसने मैसेडोनियन कॉलोनी बनाई। प्रिंस ऑक्जियाट्रेस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रोक्साना से विवाह कर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पंजाब में सिंधु नदी को पार करते हुए सिकंदर तक्षशिला पहुंचा। उस समय चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक थे। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन सिकंदर से लड़ना कोई नहीं आया और पश्चिमोत्तर प्रदेश के अनेक राजाओं ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब सिकंदर पोरस के साम्राज्य की ओर बढ़ने लगे। पोरस का साम्राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। इसमें पोरस ने काफ़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन पोरस को हार मिली और सिकंदर को भी यहाँ बहुत नुकसान हुआ। पोरस को भारत में काफ़ी शक्तिशाली राजा माना जाता है। युद्ध में पोरस पराजित हुआ, लेकिन सिकंदर को पोरस की बहादुरी ने काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि जिस तरह राजा पोरस ने लड़ाई लड़ी उसे देखकर सिकंदर दंग थे। और इसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस से दोस्ती कर ली और उसे उसका राज्य और कुछ नए इलाके भी दिए। दरअसल सिकंदर को कूटनीतिक समझ थी, इसीलिए आगे किसी तरह की मदद के लिए उसने पोरस से व्यवहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध जारी रखे थे। सिकंदर पूरे भारत पर ही विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सैनिकों की मर्जी की वजह से व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा था। पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना संजोने वाले सम्राट सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचे तो वहां पर उसे भीषण बुखार ने जकड़ लिया। 23 वर्ष की आयु में 10 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई।